नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। इस पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा, अपन ने चर्चा कर ली थी। एसएससी जीडी का अपना क्या है, नया बैच स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ गई क्या? वैसे तो ये क्या बैच 0 लेवल से एडवांस लेवल तक है, जो सभी आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उन सभी में काम आने वाला बैच है। अपन 0 से स्टार्ट करके, मैं तो ये समझूंगा आपको कुछ भी मैथ में कुछ भी नहीं आता तो ये मैथ का बैच 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलने वाला। बात समझ में आ गई। और साथ साथ में जो पीछे की एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको क्या अपने ऐड करते चलते हैं। इससे पहले आपने क्लास देखी होगी जो आपको काफी पसंद आई, तो उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन आज पढ़ते हैं आगे के नियम, विभाज्यता के नियम। आगे के बात समझ में आ गई। अपना टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसी के अंदर अपन लेके चले हैं कौन सा? डिविजिबिलिटी रूल। ये होता क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। आपने पिछली क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लेना एक बार, तो आपके अच्छे से और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब एक बच्चे ने फिर से पूछा कि भाई सर अपन ये पढ़ते क्यों हैं, विभाजन है, पढ़ते क्यों? तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा आपको कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या है, विभाज्यता नियम को आपको पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ गई क्यों पढ़ते हैं? और क्वेश्चन भी सही है भाई। अगर आपको पता चल जाए अपन ये चीज क्यों पढ़ते हैं, किस काम की है, तो क्या है उसका पता लगाना जरूरी है। तो ये देखो अपन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनको सोल्व करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। और वीडियो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना। ये अपना बैच है, ये एसएससी जीडी का स्पेशल बैच है। और साथ साथ में ये क्या, जितनी भी एग्जाम होती है उनमें मैथ क्या लगभग सभी में समान आती है। तो ये आप अगर आप बैच कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, तो आगे और दूसरी जगह आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। तो आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेनी है और साथ साथ में क्या, नोट डाउन करते चलना। बात समझ में आ गई। साथ साथ में नोट कर लेना। तो उसको नोट करने से क्या होगा, अगर आप पीडीएफ वगैरह मोबाइल में रखते हो तो उससे कोई फायदा है नहीं, पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता। बात समझ में आ गई। तो इससे अच्छा आप नोट डाउन कर लो कॉपी में, साथ साथ में करवाता चलता हूँ। इससे क्या आपकी मैथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो चलो अपना शुरुआत करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये रूल अपन इसलिए पढ़ते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। मैंने ये एक इजी क्वेश्चन लिया है, ये तो क्या आपको डेमो दिखाने के लिए क्या इजी क्वेश्चन लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इससे थोड़े हटके भी आते हैं, लेकिन पढ़ना क्यों जरूरी है इसका आंसर देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है इजी, कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए अपने को डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, 6 अंकों की संख्या है। संख्या क्या है, ये संख्या 9527x3, यहाँ पे आ गया x3, और ये 3 से क्या है, 3 से विभाजित है। तो x का मान ज्ञात करो। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये अपने को संख्या दे दी और ये 3 से विभाजित है, ये अपने को बता दिया, और यहाँ पे दे दिया x। अब x का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ऑप्शन से अपन करेंगे तो पहले ये मान उठाया अपन ने, x की जगह रख दिया, फिर भाग दिया अपन ने 3 का। अगर भाग जा रहा है तो ऑप्शन होगा ए। ये नहीं बैठा, इससे आंसर नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे अपन 0। बात समझ में आ गई। फिर भाग दिया अपन ने 3 का, इससे हो रहा तो ठीक है, नहीं अगला ऑप्शन, नहीं अगला ऑप्शन। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से काफी टाइम लगेगा। तो इसी को अपन ने शॉर्ट करने के लिए अपन ने क्या पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल। तो इसको कैसे चेक करेंगे तो अपना आंसर क्या फटाफट आ जाए। बात समझ में आ गई। तो अपने पास संख्या कौन सी है, संख्या अपनी देखो 9527x और 3, ये क्या हो गई, अपनी संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। अब अपने को चेक क्या करना है, चेक करना है कि 3 से विभाजित हो जाए। अब सीधा सीधा काम क्या करना है, मैंने बताया था, तीन का नियम अपन ने पढ़ लिया। 3 का नियम क्या होता है वो आपको बाद में पढ़ा दूंगा, दोबारा बता दूंगा। और पढ़ लिया तो आपको ये क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा है। देखो 3 का नियम क्या होता है, अपन क्या संख्या होगा, ये संख्या दे रखी है, इनका क्या योग कर लेते हैं, इनका योग कर लेते हैं। योग करने के बाद में जो योग आएगा संख्या होगा, उनमें अगर 3 का भाग जाता है तो क्या पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। और योग नहीं करके अपन ने ये भी पढ़ा था, सीधा सीधा अपन काटते चलेंगे। जिस संख्या में 3 का भाग जाता है, जैसे 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसको काट दिया। 2 और 7 में 3 का भाग जा रहा है, 2 7 को काट दिया।
अब ये कितना बच गया, 5 और 3 8 बच गए, 8 बच गया अपने पास। अब 8 में क्या जोड़े कि उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 8 में अपन अगर 1 जोड़े, देखो 1 आ गए, यहाँ पे क्या 7 है, यहाँ पे क्या हो गया, नहीं 7 नहीं 6 है, जैसे यहाँ पे क्या है 6 है, तो अपन क्या जोड़े, 8 में 6 जोड़ दें, 8 से 14 हो गए। इनमें 3 का भाग जाता है क्या, और नहीं, इनको इसमें नहीं दे हो तो ये ऐसे कर लो, इनको 1 + 4 = 5, 5 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन ये रख देंगे 0। 14 क्या है, 14 8 के अंदर क्या रखेंगे, ऐड करेंगे 0, तो इसमें भी नहीं जा रहा। 8 के अंदर अपन ने क्या 5 ऐड कर दिया, 8 5 कितने हो गए 13, नहीं जा रहा। 8 में अपन ने क्या जोड़ दिया, 1 ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई, 8 + 1 = 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना, डी सही होगा। कैसे क्या, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन क्या है, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 अंकों की संख्या है और इसमें क्या है, बीच में x दे दिया आपको 9527x3 और ये 3 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर आपने ये रूल नहीं पढ़ा होता तो आप क्या करते, ये x की जगह ये संख्या रखते, जैसे 6 0 5 1 ये रखते, और जो भी ऑप्शन से आपको मिलता उससे क्या हो जाता, क्वेश्चन सही हो जाता। लेकिन अपन ने सीधा कैसे किया है, या तो इनसे क्या होगा, अपन क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। बात समझ में आ गई। जैसे अपन ने इनका योग कर लिया, अंकों का योग 2 7x और 3, अब अपन ने क्या कर लिया, सीधा सीधा अंकों का योग कर लिया इनका, तो 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 2 कितने हो गए 16, 16 7 कितने हो गए 23, 23 है 3 कितने हो गए 26 हो गए। बात समझ में आ गई। अब 26 को भी अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 26 को भी अपन ने 2 + 6 कर लिया, अब हो गए 8। बात समझ में आ गई। अब 8 में क्या जोड़े कि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। बात समझ में आ गई। तो 8 में अपन ऑप्शन से रखें तो आप क्या करेंगे, 8 + 6 बराबर क्या आ गया 14 आ गया, तो 14 में भागे नहीं जाता। फिर दूसरा रखा 8 + 0, तो 8 में भागे नहीं जाता। अब रखेंगे 8 + सी ऑप्शन रखेंगे 5 बराबर क्या हो गए 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता। फिर अपना आ गया डी ऑप्शन 8 + 1 बराबर क्या हो गया 9, 9 में भाग जाता, तो ये अपना क्या हो गया ऑप्शन सही। तो किसी प्रकार से कर लो, जैसे मैंने ये बताया, इनको काट के कर लो या फिर इनका क्या कर लो, सीधा सीधा योग कर लो अंकों का, और फिर भाग दे के देख लो, अगर 3 का भाग जा रहा है योग के अंदर तो उस संख्या में क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। भाई अपने को क्या पूछा है, x का मान पूछा है, तो अपन ने इनका क्या कर लिया, योग कर लिया। अब योग आ गया इनका, जैसे एक बार दोबारा बता दूं आपको नहीं समझ में आया तो। अब देखो इनका योग कितना आ गया, इनका योग आ गया 26 x आ गया, 26 + x आ गया। अब अपन क्या करेंगे, x की जगह क्या रखें कि 3 से विभाजित हो जाए, तो x की जगह अपन ने x का मान पूछा, पहले रखा 6। अब 26 को भी अपन ने क्या कर दिया, 26 के भी अंकों का योग कर लिया, 2 + 6 बराबर कितने हो गए 8 + x हो गया। बात समझ में आ गई। अब अपन x की जगह क्या रखें, x का मान पूछा है तो 6 रखेंगे, तो x की जगह अपन ने 6 रखा तो ये 14 हो गया। बात समझ में आ गई। 14 हो गई तो 14 में 3 का भाग नहीं जाता, यही छोड़ देंगे। फिर अगला ऑप्शन रखा 8 + 0, आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आप दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना। 8 + 0 तो 8 8 ही हो गया, 8 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो इसको छोड़ दिया। अब देखो अगला अपने पास क्या है, 8 + x है, x की जगह अपन ने 1 रख दिया, तो कितने हो गया 9 हो गए, 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये क्या अपना ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई होगी, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। तो इसीलिए अपन क्या पढ़ते हैं, इन नियमों को पढ़ते हैं, जिससे क्या हो गई आपने क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, प्लस में क्या है टाइम भी बचेगा। बात समझ में आ गई। तो अपन ने किस किस के नियम पढ़ लिए, याद होंगे आपको, चलो उनको दोबारा एक बार क्या रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, नया नया बैच स्टार्ट हुआ है तो क्या नए नए बच्चे जुड़ते हैं, इसलिए क्या है 2-4 दिन अपन क्या थोड़ा धीरे धीरे चले, बच्चे आ जाएंगे, फिर क्या अपन थोड़ी रफ्तार बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गई। देखो भाई एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं जो अपन ने नियम पढ़े थे। नया बैच है तो एक बार क्या शुरू में दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा था अपन ने, 2 का नियम पढ़ा था। 2 का नियम क्या होता है, 2 का नियम क्या बोलता है, अगर अपने पास कोई भी संख्या हो, जैसे संख्या कुछ भी दे दिया आपको,
जैसे ये आपको संख्या दे दी, यहाँ पे जैसे 8, ये संख्या दे दी और अगर आपको पूछे कि क्या ये 2 से विभाजित है या नहीं, क्या इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? अपन क्या है, क्या पढ़ा था कि पूरी संख्या में भाग देंगे, क्या पूरी संख्या में भाग देके नहीं देखेंगे। 2 का नियम क्या बोलता है, लास्ट का एक अंक लेंगे अपन। लास्ट का एक अंक क्या है, 8। 8 में अगर 2 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? पहला नियम अपन ने किसका पढ़ा था, 2 का। 2 का नियम क्या होता है, पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, सिर्फ क्या देखेंगे, लास्ट का एक अंक देखेंगे। संख्या कितनी बड़ी हो, लास्ट का एक अंक देखना, उस एक अंक में अगर 2 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? इससे आगे अपन ने किसका पढ़ा था, 4 का। किसका पढ़ा था, 4 का नियम। 4 का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या दे दे आपको, जैसे ये संख्या दे दी, अब अगर आपको पूछ ले इस संख्या में 4 का भाग जाता है तो आप क्या करोगे, कैसे ज्ञात करना? एक तरीका तो वो भाग दे के देख लो पूरी संख्या में, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? काफी टाइम लगेगा। इससे अच्छा अपन क्या शॉर्ट विधि क्या पढ़ी थी, अपन क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक लिए अपन ने, उठाए 2 अंक, 36, इसमें 4 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, तो पूरी संख्या में क्या जाएगा, 4 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? मैंने क्या बताया, 4 का कैसे ज्ञात करेंगे। अगर कोई भी आपको संख्या दे दे और ये पूछ ले 4 का भाग जाता है क्या, तो आपको क्या कैसे ज्ञात करना है, लास्ट के 2 अंक लेने। बात समझ में आ गई? लास्ट के क्या ले लिए अपन ने, 2 अंक ले लिए और इनमें 4 का भाग देके देख लिया, अगर जाता है तो पूरी संख्या में क्या जाएगा, 4 का भाग जाएगा। और अगर नहीं जा रहा, जैसे ये संख्या दूसरी अपन लिख लेते हैं, ये संख्या ले ली अपन, अगर इसमें अब चेक करना है 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे, ये उठा लिया लास्ट के 2 अंक, इनमें 4 का भाग जा रहा क्या, नहीं जा रहा, तो पूरी संख्या में क्या 4 का भाग है, नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई होगी क्या बोलना चाह रहा हूं। अपन क्या करेंगे, 2 का नियम क्या है, लास्ट की एक संख्या चेक करेंगे, अगर लास्ट की एक संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या बोलता है कि अगर लास्ट की 2 संख्या उठाएंगे, इनके अंदर अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में क्या जाएगा, 4 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि किसका, 8 का। 8 का नियम क्या बोलता है, जैसे कोई भी संख्या अपने पास, जैसे ये संख्या है, तो इसके अंदर आपको ज्ञात करना हो कि 8 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए अपन लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, 3 संख्या 3 अंक लेंगे। ये संख्या दे रखी है, इस संख्या के अंदर लास्ट के 3 अंक लेने हैं आपको। बात समझ में आ गई। 526 उठाए, अगर 8 का भाग जा रहा है तो इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर पूरी संख्या में भाग जाएगा, और नहीं जा रहा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो देखो इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 से कितने हो गए, 48, बच गए कितने, 4, और 46, 46 में भाग नहीं जाता 8 का, तो 8 का भाग पूरी संख्या में नहीं जाएगा, इतना ही टाइम लगेगा। और अगर वैसे आप करते तो क्या करते, पूरी संख्या के अंदर क्या देते, 8 का भाग देते, फिर क्या था, आंसर आता। अब अपन ने यही चेक कर लिया कि भाई नहीं जा रहा। बात समझ में आ गई। तो 8 के लिए अपने को क्या करना है, लास्ट के 3 अंक देखने, लास्ट के 3 अंक, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक, और 2 के लिए लास्ट का 1 अंक। बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी संख्या में 2 का भाग जाएगा तो कैसे पता चलेगा, लास्ट के 1 अंक में अगर भाग जा रहा 2 का, तो पूरी संख्या में क्या जाएगा, 2 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से 4 का ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, लास्ट के 2 अंक, अगर उनके अंदर 4 का भाग जा रहा तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। इसी प्रकार 8 का नियम क्या बोलता है कि अगर लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा तो पूरी संख्या में क्या जाएगा, 8 का भाग जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आगे अपन कर लेंगे 16 का। 16 में कितनी, 4 अंक, लास्ट के 4 अंकों में भाग देंगे 16 का, और 32 का, तो आगे बढ़ता जाएगा 5 अंक। बात समझ में आ गई होगी। ये नियम मैंने बताया था कल, और इसका शॉर्ट भी बताया था, याद करने का तरीका ही बताया था। चलो दोबारा लिखाऊं को वो याद है आपको, अगर कोई बच्चा नहीं याद नया है तो दोबारा लिखा देते हैं उसको। देखो एक बार बोर्ड पे, अगर आपको 2 का याद करना है, 2
2 का लास्ट के कितने अंक लेने, ऐसे ही आपको याद रखना है। तो क्या आपको एक तरीका बताता हूं मैं। 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। इसी प्रकार 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, बात समझ में आ गई। 16 को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 4, बात समझ में आ गई होगी। जैसे 8 को ऐसे तो लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार 16 क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4, 2 की घात 4 हो गई ना। तो इधर देखो, अगर अपने को 2 का नियम ज्ञात करना है तो अपन क्या लास्ट के एक अंक में क्या देते हैं, भाग देते हैं। लास्ट के एक अंक में 2 का, अगर किसी संख्या के अंदर अपने को ये चेक करना है कि इसके अंदर 2 का भाग पूरा जाता नहीं जाता, तो क्या करेंगे, लास्ट के एक अंक में क्या देंगे, भाग देंगे। अगर 4 की बात करें तो मैंने क्या बताए थे, 2 अंक बताए थे ना। तो ये देखो, ये जितनी पावर है उतने अंकों का क्या, उतने अंक लास्ट के अंकों में क्या भाग देना है। 2 की पावर कितनी, 1 है, तो किसी संख्या के लास्ट के एक अंक में 2 का भाग जाता है तो वो क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से 2 की पावर 2 है, 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर अपन 2 लिख देंगे। तो अपन क्या करेंगे, अगर 4 का चेक करना है तो किसी संख्या के लास्ट के क्या है, 2 अंक देखेंगे। लास्ट के कितने अंक देखने अपने को, 2 अंक, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर आपको 8 का नियम याद करना है, 8 का नियम, तो कैसे चेक करोगे, लास्ट के 3 अंक आपको चेक करने हैं। तो 3 अंक कैसे याद रहेंगे, 8 का क्या होता है, 2 की पावर 3, तो ये आ गए 3 अंक, बात समझ में आ गई। ये क्या है, लास्ट के अंक है, लास्ट के अंक, बात समझ में आ गई क्या। इसी प्रकार 16 में 2 की पावर 4 है तो 4 अंक आ गए, और 32 में कितने आ गए, 5 आ गए, बात समझ में आ गई होगी आपके। बात समझ में आ गई क्या, मैंने क्या बताया कि 16 के अंदर कितने अंक, लास्ट के कितने अंकों में चेक करना, 4 अंकों में। तो ये याद कैसे रहेगा, 16 को ऊपर लिखते हैं 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 अंकों में याद करना, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आगे आ गया 32, 32 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 5, तो 32 को आपने वो चेक करने के लिए किसी संख्या में 32 का भाग जाता नहीं जाता, तो अपन कैसे चेक करेंगे, लास्ट की उसी संख्या के लास्ट के 5 अंकों में भाग देके देखेंगे किसका, 32 का, बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार आप आगे भी याद कर सकते हो, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64 का, बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बताया है। जैसे अपने पास क्या है, 2 है, 2 की पावर 2 को कैसे लिखते हैं अपने, 2 की पावर है 1, क्या लिखा मैंने, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर पावर में जो 1 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 2 का भाग चेक करने के लिए किसी संख्या में, ये चेक करने के लिए कि 2 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं, ये चेक करने के लिए देखो अपन उस संख्या के लास्ट के एक अंक में क्या देंगे, भाग देंगे 2 का। अगर 2 का भाग उस संख्या के लास्ट अंक में जा रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर 4 का ज्ञात करना तो क्या है कि क्या लिखा मैंने, 2 की पावर 2, बात समझ में आ गई क्या। 4 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, जो पावर में आ रहा 2, तो उस संख्या के लास्ट के 2 अंक देखेंगे, लास्ट के 2 अंकों में, जैसे ये संख्या लिख दी मैंने, ये संख्या लिख दी, तो मैं क्या करूंगा, 4 का ज्ञात करने के लिए लास्ट के 2 अंक उठाऊंगा, उनमें 4 का भाग देना है। अगर जा रहा तो पूरी संख्या में क्या जाएगा, भाग जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। तो ये याद करने के लिए अपने क्या किया, 2 की पावर कितनी होती है, 2, तो लास्ट में जो पावर वाला आता है उतने अंकों में क्या देंगे, अपने भाग देंगे। जैसे 8 के अंदर पावर कितनी है, 3, तो 8 का चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, उस संख्या के 3 अंकों के लास्ट 3 अंकों में क्या देंगे, भाग देंगे। 16 के अंदर क्या होती है, 2 की पावर 4 है, तो किसी संख्या के लास्ट के 4 अंकों में अपन क्या करेंगे, 16 का भाग देके देखेंगे, अगर भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। इसी प्रकार अगर अपने को चेक करना है 32 का, किसी संख्या में 32 का भाग जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उस संख्या के लास्ट के 5 अंक देखेंगे और 32 का भाग देंगे, अगर जा रहा तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आप आगे भी ज्ञात कर सकते हो, जैसे 64 का ज्ञात करने के लिए लास्ट के 6 अंकों में क्या दोगे, यहाँ पे भाग जाओगे किसका, 64 का। अगर पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में भागे जाएगा, बात समझ में आ गई। मैंने क्या समझाया, एक तो ये पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन करो नोट डाउन।
अब देखो आगे पढ़ा था अपने 3 का रूल। किसका? 3 का रूल क्या होता है? अपने पास कोई संख्या होती है, जैसे आप कुछ भी लिख लो, ये संख्या है। अगर इसके अंदर आपको चेक करना 3 का भाग जाता है या नहीं जाता तो कैसे चेक करोगे? देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करके देखो 1 2 कितने हो गए? 3 3 3 6 और 7 कितने हो गए? 13 13 और 2 कितने हो गए? 15 1 16 16 8 कितने हो गए? 24 हो गए। बात समझ में आ गई? अब अपन क्या करेंगे, इनका फिर से योग कर देंगे। फिर से क्या करेंगे? योग करेंगे। 2 + 4 बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। 6 के अंदर 3 का पूरा भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में क्या जाएगा? 3 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? मैंने क्या बताया कि आपको कोई भी संख्या दे दे, जैसे आपको ये संख्या दे दी, इसके अंदर आपको चेक करना 3 का भाग पूरा जाता नहीं जाता। तो कैसे चेक करोगे? या तो इस संख्या का योग कर लेना, फिर देख अगर योग नहीं करो और भी सीधा करना तो कैसे करोगे? जैसे 3 का भाग जा रहा 9 के अंदर तो 9 काट दिया अपन ने, 3 का भाग जा रहा 6 में तो अपन ने 6 काट दिया। इन दोनों का योग कितना हो गया? 7 + 2 9 गए, तो इनको काट दिया। इधर देखो 6 को काट दिया और इधर का किसको? 1 + 2 ये क्या होते हैं? 3, इनको काट दिया तो 0 बचा। 0 बचा तो 3 का भाग है पूरा पूरा जा रहा। बात समझ में आ गई? या फिर योग करके देख लो आप, 9 और 6 कितने हो गए? 15 हो गए। 15 और 7 22, 22 और 2 24, 24 1 25, 25 और 2 27 और 27 6 कितने हो गए? 33 हो गए। 33 को अपन ने दोबारा ऐड किया, 3 + 3 बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। 6 के अंदर 3 का भाग जा रहा पूरा पूरा, तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? दोनों तरीके अपने पास कैसे करो। इससे आगे अपन ने क्या पढ़ा था? 3 के साथ ही अपन ने पढ़ा था 9 का नियम। 9 का क्या बोलता है नियम? 9 के नियम में अपन क्या करेंगे, अपने को कोई भी संख्या दे दे, जैसे ये संख्या दे दी आपको और आपको पूछ ले क्या 9 का भाग जाता है नहीं जाता, कैसे क्या चेक करोगे? इनका क्या करोगे? योग। संख्या के जो अंक है, संख्या के अंक, किसका योग करना है? संख्या के अंकों का योग। बात समझ में आ गई? अंकों का योग करेंगे अपन। देखो 8 1 कितने हो गए? 9 9 7 16 16 2 18 18 और 5 कितने हो गए? 23 है। 23 5 23 और 4 कितने हो गए? 27 हो गए। अब इनको दोबारा योग कर लिया, 2 + 7 बराबर क्या हो गए? 9 9 में 9 का भाग जा रहा तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? कैसे ज्ञात करना है एक बार ध्यान से देखो भाई, दोबारा बोर्ड की तरफ देखो ध्यान से। अगर आपको ज्ञात करना हो किसी संख्या के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं, तो आप कैसे करोगे? जो आपने को संख्या दे रखी है उसके अंकों का अपन क्या करेंगे? योग करेंगे। उनके अंकों का, जैसे ये संख्या दे रखी है तो इनके अंकों का योग कर लेंगे। योग कैसे करेंगे? जैसे प्लस बीच बीच में इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 2 1 कितने हो गए? 3 हो गए। 3 3 6 6 7 कितने? 13 13 2 कितने हो गए? 15 1 16 16 और 8 कितने हो गए? 24 हो गए। ये अपन ने क्या कर लिया? इनकी संख्या के अंकों का योग कर लिया, 24 आ गया। अब इसको भी क्या दोबारा जोड़ लेंगे, 2 + 4 कर लेंगे, कितने हो गए? 6 हो गए। 6 के अंदर 3 का भाग दिया, 3 का भाग 6 में जा रहा पूरा पूरा, तो ये संख्या क्या 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई होगी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इसी प्रकार अपन ने क्या पढ़ा था? 9 का नियम। सीधा सीधा कि अपने को संख्या चेक करनी हो कि संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है नहीं जाता, तो एक तरीका तो वो होता है इस पूरी संख्या में भाग दें, तो उसमें क्या टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए अपन ने सीधा सीधा क्या है तरीका निकाला। अपन क्या करेंगे? इन संख्याओं के अंकों का योग कर लेंगे। बात समझ में आ गई? ये संख्या दे रखी है, इन संख्या के अंकों का योग कर लिया, उस योग में अगर भाग जा रहा है 9 का तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, और भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? ये अपन ने चर्चा कर ली थी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अपन 6 का नियम। 6 का नियम पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? अपन ने 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, हाँ 5 रह गया बीच में। इसके बाद में क्या 5 का पढ़ लेंगे। पहले 6 का पढ़ लेते हैं। 6 का नियम क्या बोलता है? 6 का नियम,
6 को देखो अपन कैसे लिख सकते हैं, 6 बराबर 3 गुणा 2 लिख सकते हैं 6 को। बात समझ में आ गई। 6 को मैं क्या लिखूंगा, 3 गुणा 2 लिख दूंगा। बात समझ में आ गई। तो 6 का नियम क्या होता है, 6 के नियम में अगर कोई संख्या दे रखी है अपने को, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, अगर इसमें अपने को चेक करना है कि 6 का भाग जाता है तो या नहीं जाता, तो अपन चेक कैसे करेंगे, उसके अंदर 3 का नियम भी लगना चाहिए और 2 का नियम भी लगना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो 2 का नियम तो सीधा सीधा हो गया, अभी लास्ट अंक के अंदर है 3 का भाग 2 का भाग है जा रहा है, लास्ट अंक कौन सा है 2 है, तो 2 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का नियम तो लग गया इसमें। अब बात करते हैं 3 के नियम की। 3 का नियम क्या है कि उस संख्या के क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे अपन। तो अंकों का योग यहीं करके देख लेते हैं, 1 2 3 3 6 6 6 12 और 12 7 19 19 और 2 कितने हो गए 21 हो गए। बात समझ में आ गई। इनके संख्या हुआ योग कितना हुआ 21 हुआ। फिर अपन ने इनको 21 को जोड़ दिया 2 + 1 करके, ये हो गए 3 हो गए। बात समझ में आ गई। अब 3 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो देखो ये संख्या क्या होगी 6 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई क्या, इस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलो एक बार दोबारा समझाता हूं, आपको नहीं समझ में आया तो 6 को मैं क्या लिखूंगा, 6 को 2 × 3 लिख दिया। बात समझ में आ गई। 2 × 3 लिख दिया मैंने 6 को, ऐसे लिख सकते हैं, किसी की कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 6 को मैंने क्या लिख दिया 2 × 3 लिख दिया। अब इसमें क्या 2 का नियम भी लगेगा और 3 का नियम भी लगेगा। 2 का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट अंक के अंदर अगर 2 का भाग जाता है, कोई भी संख्या हो उसके, जैसे मान लो ये संख्या है, इसके लास्ट अंक कौन सा है, लास्ट अंक है 2, 2 में 2 का भाग जाता है, तो ये संख्या क्या हो गया, इस नियम में 2 का तो क्या हो गया लग गया नियम। अब देखो 3 का, अब इसमें क्या 6 में 2 नियम काम करेंगे, एक तो 2 का नियम और एक है 3 का नियम। बात समझ में आ गई। तो 2 का सीधा सीधा लास्ट अंक देख लेंगे, अगर सम है, सम बात वही है 2 का भाग जाए या लास्ट का क्या सम है, तो क्या हो जाएगा उसके अंदर भाग जाएगा 2 का जाएगा, तो इसमें 6 का जाएगा। अब अपने को ज्ञात क्या करना है 3 का नियम। 3 का नियम क्या है, उसके अंकों का योग भी कर देंगे। इसमें क्या 2 नियम लगते हैं, एक तो 2 का और एक 3 का। 3 का नियम आपको पता ही है, उसके अंकों का क्या करेंगे अपने योग करेंगे, और उस योग के अंदर अगर 3 का भाग जा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा 6 का भाग जाएगा। 6 के भाग के लिए कितने नियम हो गए 2 हो गए। जैसे आपको कोई और संख्या दे देते हैं अपन, जैसे ये संख्या दे दी। अब आपको ज्ञात करना है इसमें 6 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि लास्ट की संख्या 4 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो एक नियम होगा क्लियर 2 वाला, एक तो 3 का और एक 2 का। बात समझ में आ गई। तो 3 वाला 2 वाला तो हो गया क्लियर। अब देखो 3 का, अब 3 के लिए अपन क्या करेंगे, इनका योग कर देंगे। 5 2 कितने हो गए 7 और 1 8, 8 है और 7 कितने हो गए 15, 15 5 कितने हो गए 15 5 हो गए 20, 20 से 4 24, 24 हो गया इनका अंकों का योग। अब इनका दोबारा योग किया अपने 2 + 4 बराबर क्या होगा 6। 6 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। 6 का नियम ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंदर 2 वाला नियम भी लगना चाहिए और 3 वाला भी। बात समझ में आ गई। अगर किसी संख्या के अंदर 2 का नियम और 3 का नियम दोनों का नियम लगता है तो उस संख्या में क्या 6 का भाग जाएगा, और नहीं लगता तो फिर उस संख्या में 6 का भागे नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। करो नोट डाउन। 6 का नियम क्या बोलता है, मैं लिख देता हूं 2 का और 3 का नियम लगना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या, 2 का और 3 का नियम लगना चाहिए। बात समझ में आ गई। 2 वाला आपको बताइए लास्ट की संख्या के अंदर 2 का भाग जाना चाहिए। 3 वाला आपको बताइए उस संख्या के अंकों के योग में 3 का भागे जाना चाहिए। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब 6 के जैसे कितने का है 12 का नियम, किसका है 12 का। बात समझ में आ गई। अगला नियम किसका पढ़ रहे हैं अपन 12 का।
12 को देखो अपन कैसे लिखेंगे, 3 गुना 4 बराबर क्या हो गया 12। बात समझ में आ गई। 12 का नियम क्या होता है, जिसके अंदर 3 का और 4 का दोनों का नियम लगे वो क्या हो जाएगा 12 का नियम। बात समझ में आ गई। 3 और 4 का नियम लगे, बात समझ में आ गई। अपने को कोई भी संख्या दे दे, जैसे आपको कोई भी संख्या दे दी मैंने, जैसे ये संख्या है, अगर आपको ज्ञात करना है इसके अंदर 12 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आपको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है 3 वाला नियम लग रहा है क्या। तो 3 वाला नियम क्या है, इनके अंकों के योग में अपन क्या कर देंगे 3 का भाग दे लेंगे, और या फिर क्या कर देंगे इनको काटते चलेंगे। तो 7 और 2 कितने हो गए 9, इसको काट दिया, 5 4 कितने हो गए 9, इनको काट दिया, 3 में भाग जाता है 3 का, 6 में भाग जाता है 3 का, तो 3 वाला नियम तो लग गया। अब 4 का नियम क्या बोलता है, लास्ट के 2 अंक देखेंगे अपन, लास्ट के 2 अंक क्या 36। अगर इसके अंदर 4 का भाग जा रहा है तो भाई 36 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 12 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। 12 का अगर अपन किसी संख्या के अंदर ये चेक करेंगे 12 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, उस संख्या के अंदर 3 का भाग भी जाना चाहिए और 4 का भाग भी जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। जिस संख्या के अंदर 3 का और 4 का भाग जाएगा उस संख्या में 12 का भाग भी जाएगा। तो 3 का भाग जाने के लिए अपन कैसे चेक करेंगे, उस संख्या के अंकों का योग कर लेंगे। जैसे ये संख्या है, इसके अपन ने अंकों का योग कर लिया, 3 का आपको पहले ही मैंने पढ़ा दिया, अंकों का योग कर लिया। अगर इस योग के अंदर जैसे योग आया, योग के अंदर 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी 3 से विभाजित होगी। और 4 का ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक लेंगे। लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, 36 है। अगर इसके अंदर 4 का भाग जाएगा, 4 से डिवाइड होगी, तो ये संख्या क्या हो गई 12 से विभाजित हो जाएगी। 12 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या हो जो 12 से विभाजित तभी होगी उसके अंदर 3 का और 4 का दोनों का नियम लगेगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो नोट डाउन करो इसको। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।